नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे क्लास 10th के इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारा चैनल स्टडी विद चंदन सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके क्लास से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज हम लोग क्लास 10th के महाराष्ट्र बोर्ड के 4.5 चैप्टर द ओल्ड मैन एंड द सी बुक के रिव्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बुक में क्या क्या है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स हैं जो हमें देखना है, क्यों इस बुक को हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ये जो राइटर जो हमें क्यों क्या बताना चाह रहे हैं उनके थ्रू देखेंगे, हम लोग रिव्यू देखेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग एक बुक को रिव्यू किस प्रकार से करते हैं या फिर एक मूवी को हम लोग रिव्यू किस प्रकार से करते हैं। यदि आपको कभी किसी चीज़ को रिव्यू करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या क्या देखेंगे रिव्यू के वक्त, तो वो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो ओके गाइज, तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। क्या बोला गया है? एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस Cuban fisherman has run of terrible bad luck and he is unable to catch any fish for 84 days. His young and devoted apprentice Manolin has been forced by his parents to start working with another fisherman. देखिए, एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन था जिनका नाम क्या था? एन ओल्ड क्यों? ओके सॉरी, नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। उनके साथ एक अप्रेंटिस करता हुआ बंदा, अप्रेंटिस किसको बोलते हैं? जो नया नवेला ट्रेनिंग लेता है, एक पर्सन होता है जो उस चीज़ में माहिर बनना चाहता है और नया नवेला आया रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस, जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जो ट्रेनिंग लेने के लिए आया हुआ था बंदा, उनका नाम क्या था? मैनोलिन था। और उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको फोर्स किया जा रहा था ये क्या कि तुम क्या करो, किसी दूसरे फिशरमैन के पास जाके ट्रेनिंग लो, क्योंकि ये जो बूढ़े क्यूबन फिशरमैन थे उन्होंने 24 डे से कोई भी फिश को नहीं पकड़ पाया था। तो इसलिए उनके पेरेंट्स जो है उनको फोर्स कर रहे थे, बोल रहे थे किसी दूसरे फिशरमैन को पास जाओ और वहाँ पे सीखो कि वो मछली को किस प्रकार से पकड़ते हैं। द ओल्ड मैन रिसॉल्व टू सेल आउट फार्दर देन ऑल द अदर फिशरमैन एंड अटेम्प्ट टू कैच द रियली बिग फिश। और एक दिन क्या होता है, जो ओल्ड मैन होते हैं, क्यूबन ओल्ड मैन फिशरमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? समुद्र में जो बहुत दूर तक निकल जाते हैं बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, और वो अंत में एक बड़ी मछली को पकड़ता भी है। ऑन द 85th डे ही सक्सीड इन कुकिंग मार्लिन विथ हिज बैट, बट द मार्लिन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम एंड स्टार्ट पुलिंग द बोट। क्या होता है? उन्होंने 85th डे जो है 50वां दिन जो था उसका 85th डे जो था, उन्होंने उस दिन क्या किया? एक मछली को पकड़ा जिनका नाम कौन था? मार्लिन था। और वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़ा था, जो कि अपनी ओर बोट को ही खींचे जा रहा था। द ओल्ड मैन एंड द सीज, द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मार्लिन एंड हिज लेटर बैटल्स अगेंस्ट द शार्क। ये क्या बोल रहे हैं? इस बुक में जो है मार्लिन से जो उस बूढ़े व्यक्ति ने किस प्रकार से स्ट्रगल किया उनके बीच का स्टोरी है, और बाद में जब वो मार्लिन को ला रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने शार्क से किस प्रकार से स्ट्रगल किया उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो ओल्ड मैन का ये स्ट्रगल स्टोरी बताया गया है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी इस बुक में। ओके गाइस, यदि आप इंटरेस्टेड हैं ओल्ड मैन के बारे में, इस स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ओके, सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इस बुक में, तो वो देखते हैं। हेमिंग्स नॉवेल इज बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स एंड इट ऑल्सो ड्रॉज हैवली ऑन हिज ऑन लाइफ। यहाँ पे क्या बोला? जो राइटर है उनका नाम क्या है? हेमिंग्सवे। इनका जो नॉवेल्स होता है ये किन पे? रियल लाइफ पे बेस्ड होता है और रियल इवेंट पे बेस्ड होता है, और इनके लाइफ से जुड़े होते हैं, उसी इवेंट को ये डिस्कस करते हैं। ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन द क्यूबन वाटर एंड लाइक द ओल्ड मैन ही वाज आल्सो ए फैन ऑफ बेसबॉल। देखिए, वो जो थे क्या, जो राइटर है यहाँ पे हेमिंग्स, वो भी क्या थे? क्यूबन वाटर में फिशिंग करते थे, और उसी प्रकार से एक बूढ़ा व्यक्ति जिस प्रकार से बेसबॉल का फैन थे, तो उसी प्रकार से ये राइटर जो है हेमिंग्सवे, ये भी बेसबॉल के क्या थे? फैन थे। ही वर्कड फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वाज इंजर्ड बाय द शार्पनेल व्हेन ही वाज इन इटली। क्या क्या बोला जा रहा है? इन्होंने रेड क्रॉस के लिए काम किया था, कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और वो इंजर्ड हो गए थे किनके द्वारा? शार्पनेल के द्वारा। कहाँ पर? वो इटली पे। हेमिंग्सवे always talk about the need to struggle against the defeat or the death and how determination and endurance can help one to win this struggle.
हेमिंग्सवे जो है हमेशा बातें करते हैं किनके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, डिफीट करने के लिए, हराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, या फिर मौत से जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। और हमारे अंदर क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, इंडोरेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कैन हेल्प वन टू विन दिस स्ट्रगल। और हमें जब हमारे अंदर डिटर्मिनेशंस और आत्मविश्वास होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रगल को आराम से जीत सकते हैं। द ओल्ड मैन इज एट द एंड ऑफ द नॉवेल पे वेरी नियर द डेथ। इस नॉवेल में जो है ओल्ड मैन जो था बहुत ही नजदीक था, किनके, मौत के नजदीक था। बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस विल लाइव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल्स ऑफ हिज विलेज। लेकिन क्या बोला जा रहा है, लेकिन बट द ओल्ड मैन इज एट द एंड ऑफ द नॉवेल नियर डेथ बट वी नो डैट। जैसा कि हम लोग जानते हैं द स्टोरी ऑफ सफरिंग, ये जो कहानी है किनके बारे में, सफरिंग के द्वारा, ग्रसित व्यक्ति के द्वारा। लॉस वी विल ऑन द मेमोरीज ऑफ द पीपल्स ऑफ हिज विलेज, जो कि उस गांव के लोग हैं, जो भी मेमोरीज उनके हैं उनके बेस्ड है। अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ ट्रम्प्स बिकॉज ऑफ द टेल्स ऑफ हिज लाइफ विल लाइव ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ। क्योंकि ये स्टोरी जो है ये क्या है, एक विजयी स्टोरी है, क्योंकि ये मरने के बाद, उनके जाने के बाद भी ये स्टोरी क्या किया जाएंगे, जिंदा रहेंगे और इनको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ओके, द नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1952। ये जो नॉवेल पब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1952 में, व्हेन पीपल वेर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द मास डिस्ट्रक्शंस बाय द टू वर्ल्ड वार्स एंड दिस टेल ऑफ द एंड्योरेंस एंड अल्टीमेट ट्रम्प इमीडिएटली स्टॉक अ कॉर्ड विद द रीडर्स। देखिए ये कब का टाइम है, 1952। हम लोग 19 में फर्स्ट वर्ल्ड वार से निकले ही थे। उसके बाद 1937 से हमारा 39 से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग 45 में जाकर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है। और ये स्टोरी है 1952 का, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा दोनों वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड से हम लोग अभी बाहर निकल ही रहे थे, कि इसी टाइम पे हमारा एक स्टोरी आता है जो रीड करना चाहते हैं, जो बुक पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए। और उनके अंदर एक ट्रम्प जगाता है, एक इंडोरेंस जगाता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, डिटर्मिनेशंस को हम लोग को जगाता है रीडर के बुक में और कुछ करने का। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने 2 वर्ल्ड वार से गुजरे ही थे, तो आदमी क्या थे, मोरली डिस्ट्रक्ट हो चुके थे, डिमोरलाइज हो गए थे और सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें, महंगाई बढ़ चुकी थी, बहुत से इस प्रकार के प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पब्लिक, और उसी टाइम पे ये नोवेल आया था। ओके, राइटिंग स्टाइल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेमिंग्सवे की जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है आपका, हेमिंग्सवेज लैंग्वेज इज सिंपल्स एंड पिटी, उनका साफ सुथरा लैंग्वेज होता है और सिंपल सा लैंग्वेज होता है। ओके, ही मोस्टली राइट्स इन शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिसेस एंड एक्सट्रीम इकोनॉमी इन हिज use of word. This simplicity descriptives and our readers can read his work again and again and find new layers of meanings every times. क्या बोला जाता है, हेमिंग्सवे के द्वारा जो राइट किया जाता है वो क्या होता है, उनका सिंपल सा राइटिंग होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और उनके डिस्क्रिप्शन में जो होता है वो सिंप्लिसिटी होता है, ज़्यादा हार्डनेस नहीं होता है। ओके, जिनके कारण जो है रीडर्स जो है वो क्या करते हैं, बार बार उनके काम को पढ़ना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। माई थाट्स, और मेरे अनुसार, आई फर्स्ट रीड दिस नॉवेल्स ईयर्स एगो, मैं कुछ साल पहले ही इस नॉवल को पढ़ा था, व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल एंड वाज लेफ्ट इम्प्रेस्ड। क्या बोला जाता है, मैं कुछ साल पहले इनको पढ़ा था लेकिन उस टाइम पे मैं इसको कुछ समझ नहीं पाया, तो इसलिए मैं उनसे इम्प्रेस्ड नहीं हो सका। इन स्पाइट ऑफ दिस vivid image remained with me, an old man holding out of his fishing lines with the last of his strength. Recently I read these books again and was extremely moved. The formidable strength of the old man's characters and quite devotions of the empathic Manolins and the relationships between the two are heartwarming. Hemingway descriptions of the sea and the creatures of the waters are beautiful. देखिए राइटर जो है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कुछ साल पहले पढ़ा था लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं समझ सका था, तो इसलिए उनके राइटिंग से मैं इम्प्रेस नहीं हुआ था। लेकिन कुछ दिनों पहले मैं इनको पढ़ा तो मैं देखा क्या, इनके कुछ इमेज जो है जो मेरे माइंड में घूम रहे थे, जैसे कि एक ओल्ड मैन जो कि क्या कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, और वो बड़े फिश से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार्लिन जैसे फिश से। और उनके बाद जो राइटर्स हैं हेमिंग्सवे, उन्होंने जिस प्रकार से एक समुद्र और एक बूढ़ा व्यक्ति को दर्शाया है, तो उनसे देखकर मुझे रहा नहीं गया और मेरा जो इंटरेस्ट है उस बुक के प्रति जागा और मैं पढ़ना चाहा।
ओके और क्या बोल रहे हैं, हेमिंग्सवे के द्वारा जो ये स्टोरी लिखा गया है, जिनमें कि उन्होंने दो हार्ट वार्मिंग लव को दिखाया गया है, किनके किनके बीच में, एक ओल्ड मैन और दूसरा उनके जो अप्रेंटिस स्टूडेंट्स हैं मैलिन, उनके बीच। ओके द मार्लिन्स फाइट्स फॉर लाइफ डिस्पेरेटली एंड इट्स हार्ड टू नो वेदर आवर सिंपैथीज शुड लाई विद द ओल्ड मैन और विद द मार्लिन। क्या बोला जा रहा है, जो हमारा इनको पढ़ने के बाद हमें लगा कि जो हमारा मार्लिन का जो फाइट था जो ओल्ड मैन के द्वारा, वो जानकर और सिंपैथाइज हुआ मैं किनके लिए, शुड लाई, हमें लाई करना चाहिए, किनके सिंपैथाइज हुआ मैं किनके लिए, ओल्ड मैन और उनके जो दूसरे चेला थे, जो नाम है उनका, क्या नाम है, मार्लिन, उनके प्रति। बट एज द नोवेल प्रोग्रेसेस द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर inseparably linked because both stand for the same ideals, that is noble struggle against the distractions। देखिए मार्लिन उनका नहीं था, मार्लिन अप्रेंटिस स्टूडेंट नहीं है, मार्लिन क्या आपका फीस है जो कि बहुत बड़ा होता है। अप्रेंटिस स्टूडेंट्स कौन है उनका, ओके मैनोलिन है, सॉरी मार्लिन नहीं, मैनोलिन जो है उनका क्या है, अप्रेंटिस स्टूडेंट। ओके यहाँ पे जो स्टोरी किनके बारे में डिस्कस किया गया राइटर्स के द्वारा, मार्लिन और ओल्ड मैन के बीच का जो स्ट्रगल है उनको दिखाया गया है, और हेमिंग्सवे जो है अच्छे से इनको शो किया गया है, एक अच्छा रिलेशंस दिखाने का कोशिश किया गया है हेमिंग्सवे के द्वारा, और इसलिए राइटर जो है वो क्या बोल रहे हैं, इस बुक को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ये हमारा रिव्यू था इस बुक का, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं इस बुक को, और मेरे ओर से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को पढ़िए, और आप यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं बुक का। आप रिव्यू करने के लिए भी बुक को सीख सकते हैं यहाँ पर से। ओके गाइज, ये हमारा चैप्टर था और ये हमारा सैमरी था, समाप्त होता है यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी वंस अगेन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम एंड स्टे